Brought to you by Meesho. Just shop on Meesho. यहाँ दाम सबसे कम यानी बजट पे नो लोड। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लोगों ने पूछे तीखे सवाल और न्यूयॉर्क टाइम्स की किस खबर पर हुआ बवाल, सब पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात, दी ललन टॉप की सोशल मीडिया टीम को 2 साथियों की जरूरत है। काम क्या होगा? हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालने होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा वगैरह। तो यदि आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं तो अप्लाई करिए, नहीं भी कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया के सब दांव पेच समझते हैं और आपको लगता है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में हम कमाल कर सकते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। शर्तें बस ये हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइन समझते हैं और हिंदी तगड़ी आती हो। मीडिया की डिग्री डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बाकी वो जवानी गला दो, जोश हो, जुनून हो, सुबह मत सोइए, रात को देर तक जागिए, ऐसी हमारी कोई शर्तें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए अपने टाइम पर काम करिए, फिर खुशी खुशी घर जाइए वाला मामला है। 4 दिन की जिंदगी है, सोशल मीडिया पर ही सारी नहीं काटनी है। तो अगर आपको लगता है कि ये मौका आपके लिए ही है तो jobs@lalantop.com पर अपना CV भेज दीजिए 7 अप्रैल के पहले। सब्जेक्ट में सोशल मीडिया वैकेंसी लिखना मत भूलिएगा। काम की बात हो गई, अब जानते हैं आज के शो में क्या है खास। मेहरबान कदरदान, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता हुई परेशान। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़कर क्यों बौखलाई पब्लिक, और सरकारी नौकरी पाने के लिए लड़की ने तांत्रिक को दिए लाखों रुपए। टेक ऑफ द डे में करेंगे बात अपने काम से सबका दिल खुश करने वाले चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी एक वीडियो से जुड़ी हुई आई। फेसबुक पर एक वीडियो काफी वायरल है। इस वीडियो में एक आदमी साइकिल चलाता हुआ दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। खास बात यह है कि इसमें वो हैंडल छोड़कर साइकिल चला रहे होते हैं। मार दे पेडल, छोड़ दे हैंडल, जाए दे कक्का, साए साए, वो वाला मामला। इतना ही नहीं, उनके सिर पे एक भारी भरकम पोटली भी रखी हुई है। उन्होंने दोनों हाथों से सिर पर रखी हुई पोटली को पकड़ा हुआ है और घुमावदार सड़क पर फर्राटेदार साइकिल चला रहे हैं। पीछे पीछे कार से चल रहे एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर शेयर कर दिया। वीडियो देख के लोग उनके टैलेंट की, साइकिल चलाने वाले भाई साहब के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आज के जमाने में लोगों को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इसी तरह के बैलेंस की जरूरत है। ऐसा आप कह रहे हैं, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, इस कारण वो ऐसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा सच कहाँ ही बताता है। अब बात उस चीज की जो हर एक युवा की दिली तमन्ना है। हर कोई उसे पाना और अपनाना चाहता है, फिर इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सच्चे प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, बात सरकारी नौकरी की हो रही है। सरकारी नौकरी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। अकेले कमरे में रहकर पढ़ाई करता है, बेरोजगार कहलाता है, रिश्तेदारों को झेलता है, पेपर लीक होने पर प्रोटेस्ट करता है, पुलिस के डंडे खाता है, अपना काम करो, सब कुछ सरकार ही देगी क्या, ऐसे ताने झेलता है, फिर कोर्ट जाकर केस लड़ता है और फिर कहीं जाकर कभी कभी नौकरी ले पाता है। इतने मुश्किल काम को लोग घर बैठे करना चाहें तो कैसे होगा। अब दिल्ली के पांडव नगर में रहने वाली एक लड़की ने कुछ ऐसा ही किया जो वायरल है और साथ में सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं के लिए एक चेतावनी भी है। सरकारी नौकरी पाने के लिए एक लड़की ने तांत्रिक को करीब 7 लाख रुपए दे दिए। मतलब सच्चा प्यार पाना, सौतन को वश में करना और घर वालों को पढ़ाई छोड़कर पैशन फॉलो करने के लिए मनाने के अलावा ये सब लिखा रहता है ना, वो बस वस में जो किताबें मिलती हैं या वो जो पोस्टर लगे रहते हैं उनमें ये सब लिखा रहता है। तो इन सब के अलावा एक नया ट्रेंड चला है। अब खबर पे आते हैं, बताते हैं हुआ क्या। लड़की कई सालों से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। इसी के चलते एक बार किसी तांत्रिक ने कुंडली दोष के नाम पर उसको फोन किया और कहा कि घर में ये पूजा कराओ तो नौकरी मिलेगी। इस पूजा के लिए पहले तांत्रिक ने 3,30,000 रुपए ले लिए। नौकरी फिर भी नहीं लगी तो तांत्रिक ने अपने गुरु से उसकी बात कराई। उसके बाद गुरुजी ने भी 3,20,000 रुपए ले लिए। इस हिसाब से लड़की को इस नौकरी के चक्कर में कुछ ऐसे 6.5 लाख रुपए तक का चूना लग गया। अब उसने इस बारे में पुलिस में शिकायत की है। हम बस इतना ही कहेंगे कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सरकारी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करिए, ना कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़िए।
एक छोटी सी खबर ये भी जान लीजिए कि एक दिन पहले ऑस्कर थप्पड़ कांड मामले पे अब कुछ अपडेट आया है। एक्टर विल स्मिथ ने माफी मांग ली है। विल स्मिथ ने एक पोस्ट शेयर कर अपने व्यवहार के लिए या कहें दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। विल ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा कि क्रिस, मैं सबके सामने आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं गलत था और मैंने हद पार कर दी थी। मैं शर्मिंदा हूं और मेरी हरकतें उस शख्स जैसी नहीं थी जो मैं बनना चाहता हूं। प्यार और दया से भरी इस दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। एक खबर वियतनाम से सामने आई। एक व्यक्ति ने अपने बेटे की डिमांड पर उनकी पुरानी वैन को एक लकड़ी के टैंक में बदल दिया। इनका नाम है ट्रुआंग दाओ ट्रेंडल्स और वो एक जाने माने कारपेंटर हैं। इनके बारे में हमने पिछले महीने आपको पिक ऑफ द डे में भी बताया था। तो ट्रुआंग अपने बेटे के लिए लकड़ी से अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। इस टैंक वाली गाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। इसे बनाने में करीब 3 महीने लगे हैं। अपने बेटे को खुश करने के लिए ट्रुआंग ने करीब 8,40,000 रुपए में हम बता रहे हैं खर्च कर दिए। उन्होंने अपने बेटे के लिए पुरानी वैन को लकड़ी के टैंक में बदला, जिसकी तस्वीरें अब बाहर और वायरल हैं, इसके वीडियो चल रहे हैं। वैसे खर्चा तो मैं भी अपने पिताजी का खूब कराता हूँ। हर हफ्ते मुझे पीटने के लिए उनको नई चप्पल जो लानी पड़ती है। एक तस्वीर और चल रही है। इसमें 2 कुत्ते कैंपिंग के दौरान आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। मतलब फोटो में इनको आराम फरमाते देखकर ही लोगों को खुशी मिल रही है और ये तस्वीर मेगा वायरल हो रखी है। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। एक नंबर नोट करिए, 80 80 50 30 80। डायल नहीं करना है, ये कोई फोन नंबर नहीं है, बल्कि बीते 5 दिनों में बढ़ी पेट्रोल की कीमतें हैं पैसों में। बीते 8 दिनों में केवल एक दिन को छोड़कर बाकी 7 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 8 दिन में पेट्रोल की कीमतें करीब 5 रुपए बढ़ गई हैं। यही वजह है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए और डीजल की कीमत 91 रुपए से भी अधिक हो गई है। ट्रोल्स की भाषा में कहें तो ठेल पालना महंगा पल रहा है। कई शहरों में तो पेट्रोल 115 रुपए से अधिक की कीमत पर मिल रहा है। चुनाव में गर्मी निकालने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो सूरज की और पेट्रोल की गर्मी बढ़ती ही जा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद से लोगों को उम्मीद तो थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे बढ़ेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। अब दाम बढ़ने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्सा तब और बढ़ जाता है कि जब कोई दोस्त कहे कि थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे दो, अभी लौटाता हूं। जनता ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है और कर भी क्या सकती है जनता। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 26% तक घट चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। भाजपा सरकार यह बताए कि चुनाव में दाम क्यों नहीं बढ़ते और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल और अन्य वस्तुओं के दाम क्यों बढ़ जाते हैं। ये तो एकदम डकवर्थ लुइस लेवल का सवाल है। मतलब इसका जवाब कोई क्या ही देगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि न्यू इंडिया में शेर पालना लगातार महंगा साबित हो रहा है। साहब इसी अच्छे दिन की बात कर रहे थे। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि चलिए पेट्रोल डीजल की रोज बढ़ती कीमत में आज की खुशी तलाशते हैं। दिल्ली वालों के 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, तो क्या हुआ मुंबई वालों के लिए तो 115 रुपए का हो गया है। आइए उनका दुख देखकर खुश हो लेते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि लगता है कि कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल सोने वाली दुकान में छोटे तराजू में तौल के हिसाब से मिलेगा। बात तो सही भी है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जब 50 रुपए का पेट्रोल लेने जाओगे तो पंप वाला फ्यूल डिस्पेंसर को टंकी को सुंघाकर बस हटा लिया करेगा। मामला फेसबुक पर भी काफी चला। एक यूजर ने लिखा कि मुझे फिल्म कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल भी टैक्स फ्री हो जाते तो देश की जनता का भी कुछ भला हो जाता। एक और यूजर ने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पिछले सप्ताह से ईंधन की कीमतों में 4 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने यह बेशर्म लूट बंद होनी चाहिए। वैसे मामले पर लोगों ने बहुत कुछ कहा है। IT सेल वाले भी पीछे नहीं रहे। एक ने लिखा कि भाजपा शासित राज्य में महंगा हो तो समझ में आता है, पर दिल्ली में महंगा होना तो आश्चर्य है, क्योंकि दिल्ली में तो फ्री वालों की सरकार है। जब बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री, तो फिर पेट्रोल और डीजल फ्री क्यों नहीं दे सकता। अब इसके आगे तो आप ही कुछ कहिए, हम तो नहीं कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि पेट्रोल फ्री चाहिए तो YouTube पर गाड़ी चलाइए, फ्री हो जाएगा। बात द न्यूयॉर्क टाइम्स की भी खूब हुई। आज एक दिन पहले ही अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर चलाई और उसमें लिखा कि भारत में 2 दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल हुई। इस दौरान पूरा देश बंद रहा और आम जनता इससे परेशान हुई। ये खबर पढ़कर हर कोई सोचने लगा कि ये कब हुआ। मतलब हमारे ही देश में हड़ताल के बारे में हमें विदेशी अखबार से पता चल रहा है, तो समझ लीजिए कि हड़ताल कितनी ही बड़ी हुई होगी। दरअसल हुआ ये कि श्रमिकों की 12 सूत्री मांगों के लिए ट्रेड यूनियंस की हड़ताल हुई है 2 दिन की। कुछ राज्यों में बैंकिंग और परिवहन में थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन जरूरी सेवाएं सब चालू नहीं। ऐसा कुछ बड़ा हवड़ तबड़ का माहौल नहीं रहा जैसा खबर शेयर करते हुए संदेश जा रहा था। फिर इस खबर पर लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ जो किया
उसे असली स्ट्राइक कह सकते हैं। लोगों ने न्यूज़पेपर को देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने वाला बता दिया। एक यूजर ने लिखा कि स्ट्राइक कहाँ है। हर बार की तरह एक बार फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेक प्रोपेगेंडा फैलाया है। पता नहीं ये सिद्धांतों वाली पत्रकारिता करना कब शुरू करेंगे, शायद कभी नहीं करेंगे। लेखक अमीश त्रिपाठी ने लिखा कि क्या सच में आज हड़ताल थी? मैं सुबह कोलकाता में और शाम को मुंबई में था। सड़कें रोज की तरह ही बिजी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स किस हड़ताल के बारे में बात कर रहा है? एक तीसरे यूजर ने लिखा कि बिजनेस चालू है, दुकानें खुली हैं, ऑफिस में भी काम हो रहा है, सड़कों पर जाम लगा हुआ है, ये कथित हड़ताल कहाँ हुई है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाता है। भारत में किसी तरह की कोई स्ट्राइक नहीं थी, लोगों को तो स्ट्राइक के बारे में पता तक नहीं था। इनने थोड़ा ज्यादा कर दिया है ना, मतलब ये शायद खबर नहीं पड़ते। खैर, आगे उन्होंने लिखा फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स बिना फैक्ट चेक के भारत के खिलाफ ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है। कुल मिलाकर मामले पर लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स की अच्छी खासी खिंचाई तो कर ही डाली। एक खबर इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी आई, मतलब लोग कितने क्रिएटिव हो गए हैं ये खबर जानकर समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने पटना से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ी थी। बेंगलुरु पहुंचने के बाद उसका बैग किसी दूसरे पैसेंजर से एक्सचेंज हो गया। दोनों का बैग एक जैसा था तो अदला बदली हो गई। इसके बाद नंदन नाम के व्यक्ति ने कंपनी को कई बार फोन करके को पैसेंजर के बारे में डिटेल लेनी चाहिए, लेकिन ना तो कॉल सेंटर वालों ने कोई जवाब दिया और ना ही नंदन का बैग मिला। नंदन बैग को लेकर कई दिन परेशान रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नंदन के पास जिसका बैग था उस पर टैग लगा हुआ था, इसी पर को पैसेंजर का पीएनआर नंबर भी था। फिर नंदन ने यूं ही इंडिगो की वेबसाइट खोली। पता नहीं उनके दिमाग की बत्ती कैसे जली, उन्होंने साइट पर ही वेबसाइट का डेवलपर कंसोल खोल लिया। जैसे ही ये खुला तो नंदन को सहयात्री की सारी डिटेल्स मिल गई, मेल आईडी से लेकर फोन नंबर तक सब। नंदन ने उसे फोन किया और फटाक से बैग बदल लिया। इस पूरे वाकये को नंदन ने ट्विटर पर शेयर किया। नंदन का ये पूरा थ्रेड जो है वो काफ़ी चला। साथ ही नंदन ने कंपनी को सलाह दी कि आपकी वेबसाइट से जो है डेटा लीक का खतरा है, ये आसानी से हैक की जा सकती है, इसको ठीक करें। हैक का तो क्या ही कहें, बड़े बड़े मंत्रियों का अकाउंट हैक हो रहे हैं, चुनाव में उसकी हैकिंग के आरोप लगते ही रहते हैं। फिर ये तो एक वेबसाइट ही है, क्या ही कर सकती है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, कोई अच्छा सा अकाउंट हैंडल, चैनल, कोई वीडियो दिखाते हैं, बताते हैं हमको बड़ा झामफाड़ लगा, आप भी देखिए। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक बेहद खास फूड चैनल है। इस चैनल का नाम है नवाब्स किचन फूड फॉर ऑल ऑर्फन्स। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पर बेसहारा और अनाथ लोगों के लिए खाना बनाया और खिलाया जाता है। नवाब पहले एकदम देसी तरीके से ढेर सारा खाना बनाते हैं और फिर उसे वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में जाकर रहने वाले लोगों को खिलाते हैं। उनका चैनल काफ़ी फेमस है, यहाँ तक कि खुद यूट्यूब भी इनके चैनल को प्रमोट करता है। इस चैनल पर आपको खाना बनता देखकर नहीं बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों आनंद से खाना खाते देख के सुकून मिलता है। आपको भी इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है तो चैनल आप देख सकते हैं। और अंत में जाते जाते एक जरूरी सूचना आईपीएल के बारे में। आ गया है आईपीएल और साथ ही लौट आई है बमचक, जिसमें हम करते हैं आईपीएल पर मजेदार बातें। आईपीएल के दौरान ललन टॉप पर जुड़ी हमारे खास कार्यक्रम बमचक और क्रिकेट लाइव से प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच 3 बार ललन टॉप स्पोर्ट्स की लाइव कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा मैच से जुड़ी बाकी की जानकारियाँ और बाकी के खेलों से जुड़ी बाकी जानकारियों के लिए आप जुड़िए ललन टॉप स्पोर्ट्स से। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा। बड़ा सामान रख दिया है पीछे हैं। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम। किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से। थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस। लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज। मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद। आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे ललन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।